मनुष्य के जीवन में दुख और कष्टों का आना तो स्वाभाविक है, परंतु वह पूर्ण परमात्मा इन सभी परिस्थितियों के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभाकर अपनी आत्मा को हर विकट परिस्थिति से निकाल लेते हैं। इसी प्रकार दुखों के कहर से जूझ रही थी रजनी जी, जो पटियाला पंजाब की रहने वाली है। दर्शकों, आपको बता दें कि रजनी जी ने डेरा सच्चा सौदा पंथ के द्वारा बताई गई भक्ति भी की, जिसे करते करते इनका जीवन पूरी तरीके से दुखों से घिर गया। लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद रजनी जी का कहना है कि वह पूर्ण रूप से सुखी है। आखिर रजनी जी ऐसा क्यों कह रही है? सुनते हैं रजनी जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। बहन जी नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम रजनी है जी। कहाँ से आए जी? डकाला पिंड है जी, पटियाला जिला है जी, पंजाब स्टेट है जी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब लिया आपने? सर मैंने 2014 में 5वें महीने में 12 तारीख को ली थी जी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर उनसे पहले हमने बहुत सारी साधनाएं की जो हिंदू धर्म में करते थे। वैसे तो हिंदू धर्म से अलावा भी बहुत सारी भक्ति की है और गुरुओं के पास भी गए हैं बहुत सारे। मतलब जैसे कि हनुमान का मंदिर था हमारा घर का, उसमें हमें हर मंगलवार को जो रोट वगैरह जोत जो भी उनका करते हैं सब करते थे। कहते हैं अजर अमर है, ये वो है। वो तो अब पता चल रहा है कि अजर है अमर है, कौन है सही भगवान। पर हम कोई देवी देवता नहीं छोड़ते थे, कोई व्रत नहीं छोड़ते थे। हम सोमवार का, शुक्रवार का, माता का सब करते थे। मतलब हमें कोई लाभ नहीं मिला जी। इसके अलावा क्या भक्ति साधना करते थे? उसके अलावा जो मतलब हमने शादी से पहले मैंने संत धन धन सतगुरु जो सिरसा वाले हैं उनसे नाम लिया था और उनका नाम इतना जपा कि परमात्मा पता नहीं, हमें यही परमात्मा उनको मानते थे कि हमारे दुख दूर कर दे। जब भी हमें दुखी होना, कोई दुख तकलीफ होनी तो हमें उनका जाप करते थे। हम इतने दुखी थे कि हम बता भी नहीं सकते। बस भगवान को कहते थे कि हे भगवान, अगर तुम धरती पे है तो हमें उठा ले, बस हम इससे ऊपर हमें नहीं सह सकते, इतने दुखी हो गए थे। पर वहाँ से हमें कोई लाभ नहीं हुआ हैगा। डेरा सिरसा से आप जुड़े रहे। डेरा सिरसा के गुरमीत राम रहीम सिंह जी से आपने नाम दीक्षा ले रखी थी। कितने साल तक भक्ति की? डेरा सच्चा सौदा से हमने करीब 8-10 साल भक्ति की होगी। वो मतलब बचपन से ही लगे थे हम। जो 8वीं 10वीं क्लास तक मैंने इतना बहुत ज़्यादा नाम रटा उनका, बहुत ज़्यादा नाम रटा, पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, कुछ भी नहीं। देखिए, पहले आप भक्ति साधना कर ही रहे थे तो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने का क्या कारण था? सर जब हम इतने दुखी थे, जब हमें इनका ज्ञान हुआ, मेरे माता पिता ने नाम लिया था पहले इनका। और जो मेरे माता पिता थे वो मेरे मतलब मामा जी के बेटों ने नाम लिया, तो उन्होंने दुआया नाम। तो मेरे माता पिता के जब हम जाते थे तो वहाँ पे मैं समझाया जाता था, मेरे हस्बैंड थे उनको समझाया जाता था और मेरे हस्बैंड भी मजाक करते थे। मैं भी पहले शुरू में यही कहती थी कि क्या है ये, ऐसे ऐसे समझाता है, उंगली रख के समझाता है, जैसे पहली के बच्चे की क्लास हो भी ऐसे समझाता है, ये संत है, इसे ऐसी भाषा बोल। लेकिन अब हमें पता चला है कि परमात्मा संत रामपाल जी महाराज कितनी मेहनत से हमें बच्चों को हमारे लिए एक एक लफ्ज समझा रहे हैं खोल के। हम पढ़े लिखे हैं किस लिए हैं कि हमें अपने शास्त्रों को समझें, हम असली हिंदू मुसलमान बने। और हम असली हिंदू मुसलमान तो बने बैठे हैं, लेकिन हम अपने शास्त्रों का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, हमें पता ही नहीं है। और जो हमें बताया गया हमें तो वही पता है। जो हमारे गुरु नकली थे, मतलब नकली ही थे वो तो जो ज्ञान ही सही नहीं था। अब हम पढ़े लिखे हैं तो हम उनका अर्थ अपने आप जान लेते हैं भी क्या बता रहे हैं। जब हमने देखा कि संत तो ये बैठे हैं, परमात्मा भी यही है। अब जब जिसने हमारे शास्त्रों के अनुसार भक्ति दी थी, तो हमारे शास्त्रों में बताया गया है भी जो शास्त्रों के अनुसार भक्ति देगा वही परमात्मा होगा, वही संत होगा, वही हमारा दूत होगा, जो कि हर एक प्राणी को सुख शांति दे सकता है और मोक्ष दे सकता है। अब हमें संत रामपाल जी की शरण में आने से सब दुनिया, सब शास्त्रों का, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्मों का उन्होंने ज्ञान करा दिया। आपने सुख की बात की। आपकी ज़िंदगी में जब आप पहले साधना करते थे तो आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे दुख थे, जैसे कि आपने बताया। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपके वो दुख दूर हुए? क्या क्या लाभ हुए हैं आपको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद? सर संत रामपाल जी की शरण में आने से पहले तो हम इतने ज़्यादा दुखी थे कि हम बैठ के रोया करते थे कि परमात्मा अगर आप कहीं है भी हैं तो क्यों नहीं हमारे दुख सुनते, क्यों नहीं हमारे मतलब इतनी भक्ति हम करते हैं तो सबको मानते हैं, क्यों नहीं हमारी ये कुछ मदद करते।
परमात्मा तुम है तो कहाँ हो, हम यही करते थे, हमें कोई लाभ नहीं था कहीं से भी। पर परमात्मा मंदिर छोड़ के शरण में आने के बाद मेरे हस्बैंड की बीमारी टूटी, मेरी बीमारी टूटी, मेरे बच्चों को मतलब इतने पल पल पे बचाते हैं। देखो जी, मेरी सास की बीमारी टूटी, मेरे खाज की बीमारी थी उनके पैरों को, उन्होंने देख लो दुनिया देश में दवाई खा ली थी। जिस दिन मेरे हस्बैंड भी नाम लेके आए थे ना, उस दिन भी वो रास्ते में मिली और वो कहती है मैं यहाँ पे नहाने आई हूँ कि मेरी पैरों की बीमारी टूट जाए। देखो हूँ जब मैं वो नाम लेके 1 महीने के बाद में जब हम सत्संग लगाते थे घर आके वो सुनती थी, वो भी नाम ले आई और नाम लेने के तुरंत बाद उसकी बीमारी कट गई। ठीक है, और मैंने कोई दवाई नहीं खाई, नाम लेने के बाद तुरंत मेरी बीमारी कट गई। उसके बाद अब जब मेरे बच्चों को देखो तो पल पल पे साथ दे रहे हैं परमात्मा, ऐसे बचा रहे हैं जैसे हाथ करके ऐसे ना कोई नुकसान होता है ऐसे कर देते हैं कि इधर बचेगा बेटा तू। मशीन पे गिरने वाला था, परसों की बात है, अभी मेरे बेटे के साथ चमत्कार इतना बड़ा हुआ है। वो परछत्ती होती है जो सामान रखने के लिए बनाते हैं स्टोर में वगैरह, वहाँ पे चढ़ा हुआ था तो वो नीचे उतरने लगा, उसको पता नहीं लगा कि आगे मशीन पड़ी है उसके नीचे, मेरी कॉपीज बनाने की मशीन है, मैंने परमात्मा की दया से कुछ कारोबार थोड़ा जा करती हूँ। तो उसके ऊपर ऐसे ही दोनों पैर मतलब ऐसे धरने लगे ना, जब दूसरा पैर भी उठा लेता उन्हें कहता मैं ऐसे ही पता नहीं कैसे ही रुक गया, मैं वहाँ पे मम्मी मेरे को पता नहीं चला इधर से मुझे इधर किसने किया। वो इधर से जो मतलब दूसरी साइड मेरी पेटी खड़ी थी दूसरी साइड, उसके ऊपर पता नहीं कैसे कहता मैं वहाँ पे एक लग बैठ गया जाके, पता ही नहीं चला कि किसने मेरे को बचाया है। मैंने कहा बेटा परमात्मा ही है बचाने वाले, अगर हम उसकी शरण में ना होते पता नहीं कहाँ जाते। जब भी मेरे बेटे ने आके दंडवत प्रणाम किया और परमात्मा का इतना शुक्र किया, परमात्मा आज आपने बचाया है, मैं आपकी शरण में रहूँगा, परमात्मा मुझे आपकी शरण में रखना। मेरा बेटा थोड़ा सा मतलब मानता नहीं था ना, उनके साथ बहुत ज़्यादा परमात्मा ने इतना पल पल पे साथ देते हैं कि ये मान जाए ये मान जाए। अब वो अपने आप कह देते हैं कि परमात्मा मुझे अपनी शरण में रखना, नहीं तो इतनी दुखी थी कि पता नहीं वो मानेगा कि नहीं मानेगा। सर जो मतलब सबसे बड़ा लाभ है मेरी ज़िंदगी का वो तो यही है कि जो मेरे घर हस्बैंड थे, मेरे घर वाले थे, वो इतने नशे करने लगे थे, दारू नहीं छोड़ते थे, फीम नहीं छोड़ते थे, बुक्की नहीं छोड़ते थे, और फिर घर में आके कला केस पैसों की मतलब जो लुटाते थे वो अलग से, जो दुख तकलीफ सी वो अलग से, और जो मेरा मन दुखी होता था ऐसा लगता था कि जैसे कुछ खा के मर जाए बस। इतना मन दुखी था कि एक औरत की तकलीफ को और कोई नहीं समझ सकता, एक औरत ही समझ सकती है, परमात्मा बंदी छोड़ ही समझ सकते हैं, उनके अलावा कोई समझ ही नहीं सकता, और उन्होंने समझा है और मेरे दुख दूर किए हैं। नहीं तो अगर मैं उसकी शरण में ना होती पता नहीं आज मेरे शरीर कहाँ रुलता, कहाँ मेरे हाथ रुले होते अब तक। क्या आपके पति आज भी नशा करते हैं? नहीं हो, अब तो वो अपनी जो बाइक की चाबी भी है, अगर कोई कहता है कि मुझे ठेके पे या कहीं पे जाना है, मुझे मोटरसाइकिल दे दो कोई नशा वाली जगह पे, वो भी मना कर देते हैं कि नहीं मैं चाबी नहीं दूंगा, और जहाँ मर्जी भाग जाओ, जिस मर्जी चीज़ को मेरे पास से मांग लो, भगवान की दया से मेरे परमात्मा ने सब कुछ दे रखा है, मेरे घर में किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ी है, पर मैं वहाँ पर जाने के लिए आपको बाइक नहीं दूंगा, आपको गाड़ी की चाबी नहीं दूंगा, इतना भी नहीं कर सकते हैं। देख लो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको और क्या लाभ हुए हैं? संत रामपाल जी की महाराज की शरण में जाने के बाद मेरे घर में सुख शांति हुई है, और मेरे घर में सबसे बड़ा लाभ यही हुआ कि मैं ना अपने घर में भी परायो जैसी थी। जैसे मैं किसी चीज़ को छूती थी तो मेरे घर वाले कहते थे नहीं ये केड़ा तुम्हारे बाप ने दी है, तुम्हारी माँ ने दी है, मेरी है, हमारी चीज़ को हाथ नहीं लगाना। और अब देखो परमात्मा ने मेरा वो घर बना दिया पहले जहाँ मैं रहती थी, और उसके बाद परमात्मा ने अब मेरे को इतना बड़ा घर दिला दिया, पता नहीं वो कैसे किस तरह है मेरे हस्बैंड के दिल में आया कि मैं जगह लूँ वो लूँ, इतनी बढ़िया परमात्मा ने मतलब वो घर भी बना दिया, अब कोई कहने वाला भी नहीं है हमें। उसके बाद परमात्मा ने गाड़ी दिला दी, सब कुछ दिला दिया, कोई पैसे की दिक्कत नहीं आती है। परमात्मा की दया से जितने हम खर्च कर देते हैं उतने दुगने घर में आ जाते हैं। पता नहीं परमात्मा कहाँ से लाभ दे रहे हैं कहाँ से नहीं, हमें कुछ मतलब मन में सोचते हैं और अगले दिन वो सोच पूरी हो जाती है। परमात्मा के बस और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, परमात्मा की सच्ची भक्ति करो, शास्त्र अनुसार भक्ति करो बस। आप भगत समाज को और क्या संदेश देना चाहेंगे? सर हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यही है कि हर रोज मतलब नाम ले रहे हैं, बाहरले मुल्क में भी और हमारे मुल्क में भी देखो कैसे तादाद में लोग भाग भाग के आ रहे हैं, ज्ञान समझ समझ के भागे चले आ रहे हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात तो यही है कि सब लोग हजारों की तादाद में हमारे संत रामपाल जी महाराज जी को समझ रहे हैं, अपने ज्ञान को अपने शास्त्रों को समझ रहे हैं और उनकी शरण में उनके नाम उपदेश ले रहे हैं। जी धन्यवाद। सच्चाई।